कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था कि गणित क्या है। आपके टॉप चैप्टर का नाम क्या है, गणित में पैटर्न। गणित में क्या पैटर्न होते हैं, गणित क्या होती है। तो तुरंत 2 मिनट में रिवीजन इसका करते हैं कि गणित की खोज पैटर्न उसके अस्तित्व के कारण स्पष्ट है। मैंने बताया था कि जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, हमारे घरों में, विद्यालयों में सूर्य, चंद्रमा, तारों की गति विद्यमान होते हैं। मीन्स कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारे घर के आसपास या हमारे जो प्रकृति में चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा का निकलना। तो मैंने इसका बताया था कि कब सूर्य निकलता है, सूर्य के बाद चंद्रमा निकलता है, पहले तारे निकलते हैं कि चंद्रमा निकलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कहा था और आप लोगों को कहा था कि आप लोग को देखना है। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। जिसने भी देखा है उन्होंने क्या फ़ील किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका मैंने अभी ये भी बताया था कि इस पैटर्न में खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर गेंद खेलने आदि में दिखाई देता है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को आपको अच्छी तरह से देखना है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्योंकि आपके में न्यूमेरिकल तो है नहीं है कि आपको 5+2 और ये सब करना है। आप लोग को थ्योरी दी गई है, थ्योरी से ही आप लोग को क्वेश्चन छांटने हैं। इसके बाद क्या था, मौसम चक्र समझने के लिए कहा गया था कि मौसम चक्र हम कैसे समझते हैं कि पहले क्या आती है, पहले गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर ठंडी आती है। ये मौसम का चक्र मैंने बताया था कि आप लोग को कैसे समझते हैं। फिर इसके बाद गणितज्ञ ने गणित की कला विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। इसे कक्षा में गणितीय पैटर्न खोजने के लिए रचनात्मक तथा कलात्मक तरीके, तो मैंने बताया था आप लोग को कि आप लोग जाइएगा जब स्कूल में तब आप लोग अपने टीचर से ज़रूर कहिएगा कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ के लिए करवाएं। इसके बाद क्या था कि उन संबंधों से बाहर खोज की गई तथा मानवता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। मैंने बताया था कि अगर गणित है तो मानवता है, अगर गणित नहीं होती तो हम पूरे के पूरे जानवर होते हैं। क्योंकि अगर हम गणित ही नहीं जानते होते तो हम क्या कर पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। ना हम मार्केट कर पाते, ना हमें खाने का कुछ मेजरमेंट पता होता कि हमें कितने किलो दूध लेना है, कितने लीटर दूध लेना है, कितने किलो खाना चावल लेना है, राशन लेना, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता। तो अगर हम पैसे ही नहीं काउंट कर पाते तो हम कुछ चीज़ें नहीं ले पाते। और अगर जो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता वो सेम जानवर ही होता है। जैसे कि उनको कुछ नहीं आइडिया होता, हम इंसानों को हर चीज़ का आइडिया होता है। इसके आगे गति के पैटर्न में मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ होती है। मैंने आप लोग को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बताया था कि गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है और ये कैसे बना, तो ये मैंने आप लोग को बताया था। इसके बाद ये इसको और डिटेल में साइंस में बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। चंद्रमा और मंगल में स्वयं उपग्रह होते हैं रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। अगर हम साइंस नहीं जानते तो हम ये रॉकेट बनाते कैसे, ना हम रॉकेट बना पाते ना रॉकेट को हम भेज पाते। जो भी अंतरिक्ष यान सफल हुआ है वो हम ये सब नहीं कर पाते। जिसको मैथ पता है वो आगे साइंटिस्ट बन सकता है। हमने इसमें बताया था कि पैटर्नों इस समझ से हम रोगों को पता लगा सकते हैं कि अगर हमें पैटर्न पता है तब हम बता पाएंगे कि कैसे रोगों से लड़ते हैं, कैसे किस रोग के क्या लक्षण होते हैं। अगर हमें रोगों के लक्षण नहीं पता होंगे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को क्या रोग है। और अगर हमें ये नहीं पता होगा कि उसको क्या रोग है तो वो उसका उपचार नहीं करा पाएगा। उपचार मतलब उसका इलाज नहीं कर पाए। तो अगर हमें रोग का रीजन पता होगा कि इसको क्या रोग है तो हम उसका उसी तरह से इलाज करेंगे, उसकी वैसे ही केयर करेंगे। तो ये थे पैटर्न से संबंधित कुछ उदाहरण। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं पर उनको डिटेल में लिखना है। इसमें कह रहा है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित के दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो क्या आप अन्य उदाहरणों से सोच सकते हैं, मीन्स क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि हम डेली यूज में गणित का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये सबको पता होगा कि हम डेली यूज में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर इसमें आपके क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि हम गणित को दैनिक जीवन में विभिन्न जगहों पे प्रयोग करते हैं। पहला जैसे हो गया तो आप लोग को ये लिख लेना है कि विभिन्न जगह में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला हो गया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तो वो क्या है, वस्तु के खरीदारी में। किसमें, वस्तु की खरीदारी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। ऊपर ही आप लोग को बताया गया है इसमें पैटर्न हमें खरीदारी से लेके खाना बनाने, गेंद फेंकने से लेके गेंद खेलने आदि में दिखाई देता है, ठीक है।
तो उसमें क्वेश्चन आपका है कि हम डेली यूज में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आप लोग को बता देना है कि कहाँ यूज करते हैं। खाना बनाने में, गेंद फेंकने में। खाना बनाने में कैसे यूज करते हैं? तो खाना बनाने में हम ऐसे यूज करते हैं कि अगर हमें गणित ही नहीं पता होगी, हमें नाप और तौल का कुछ आइडिया ही नहीं होगा, तो हम पता ही नहीं चलेगा कि दाल में कितना पानी डालना है, कितनी दाल लेनी है, 2 लोगों के लिए हम कितनी दाल बना सकते हैं, उसमें कितनी पानी डालेंगे, कितनी हल्दी डालेंगे, हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें ये आइडिया होगा, मैथ आती होगी, तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा, नहीं तो हमें नहीं होगा। ख़रीदारी करने में, ख़रीदारी में सबको पता है कि जब हम शॉपिंग में करने जाते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं। अगर उसने कहा कि ये कपड़ा इतने रुपए का है, तो हम उसको कैसे आइडिया लगाएंगे? हम उसमें देख पाएंगे कि इसमें कितना रेट दिया हुआ है, तब हम उसको उतना पैसा देंगे। हम उसको, अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम उसे ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। इसलिए हमें गणित आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। गेंद फेंकने में, खेल खेलने में आदि में दिखाई देता है। तो आप लोग को लिख देना है कि खरीदारी में, खाना बनाने में, गेंद फेंकने में, खेल खेलने में इत्यादि में दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? गणित के किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की? गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने में प्रेरित किए? तो किस किस मामलों में प्रेरित किए ऊपर बताया गया था आप लोग को। आपको इन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, गुरुत्वाकर्षण के बनाया था, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों, अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार, वायुयान, कैलेंडर, घड़ियाँ इत्यादि को बनाने में सम्मिलित हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम इस बताना है एग्जाम्पल, तो हमें इन सब एग्जाम्पलों से लेना है। ठीक है, तो इसके लिए सीधा बेसिक आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आपको बताना है कि मानव को आगे बढ़ाने में कैसे सहायता की है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि गणित का बहुत बड़ा योगदान रहा है मानव की उन्नति के लिए। नहीं तो अगर गणित नहीं होती तो मानव जानवर होता। मैंने आपको पहले इस चीज़ के लिए बताया था। इसका आंसर होगा, गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अब वो कैसे कैसे प्रेरित किया है? तो क्वेश्चन है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? तो इसका आंसर है कि गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर गणित नहीं होती तो हम मानव बिल्कुल जानवर के जानवर थे। पहला आपकी हेडिंग, अगर पहले पॉइंट लिखेंगे तो उसमें बताना है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझकर गुरुत्वाकर्षण को सिद्ध किया गया, फलस्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफलता प्राप्त हो गई। तो अगर आप लोग को लिखना है तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, जीनोम के सिद्धांत को समझने से हमें रोगों को पता लगाने और उसके उपचार करने में सहायता मिली है। अगर हमें मैथ नहीं पता होती या हमें कुछ साइंस नहीं पता होती तो हम पता नहीं कर पाते कि क्या रोग होते हैं, उनके क्या उपचार होते हैं। ये मैंने बताया था। कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी जैसी तकनीकों को बनाने तथा स्थापन करने में गणित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैंने आप लोग को ये सब कुछ बताया है। इसके ऊपर इसमें बताया भी गया था ये चीज़ें कि कैसे आप लोग को करना है इसको। मैंने अभी बताया तो वो सिर्फ एक आपको लिखने का आइडिया था कि आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी अगर जो लोग अपने वर्डों में लिखना चाहते हैं तो सबका आंसर ऊपर के ही लाइनों पे दिया हुआ है। उसमें जैसे दिया हुआ था कि तारों, ग्रहों को, उपग्रहों की गति के पैटर्न को समझाया गया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विकसित किया इन्होंने, इनकी खोज की गई, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने। यहाँ से आपका शुरू होता है और यहाँ से आते आते आप यहाँ तक आ सकते हैं। रोगों को पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की है। वहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हैं और पूरा लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन को, आपके आंसर को कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप इन वर्डों में लिखना चाहें तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने वर्डों में या उसमें लिखना चाहें तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। ये था आपके क्वेश्चन।
गणित का पैटर्न, गणित को आगे समझने के लिए, प्रेरित करने के लिए चर्चाएं जो की गई थी वे। अब नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 संख्याओं में पैटर्न। अभी तक क्या था, गणित में पैटर्न समझाया गया था, अब संख्याओं का पैटर्न बताना है। संख्याओं का पैटर्न क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये पैटर्न होता है कि हम एक के बाद दो लेते, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। तो ये हमारा संख्याओं का पैटर्न है। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हमारा क्या है, संख्याओं का पैटर्न। तो गणित को दिखने वाली सभी अधिक मौलिक पैटर्नों, संख्याओं में पैटर्न और विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं में पैटर्न है। ठीक है, गणित की वह शाखा है जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों को अध्ययन किया गया है। क्या कहा गया है कि गणित वह शाखा है जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया गया है। तो गणित में ही बताया गया है कि संख्याओं को पूरी तरह से कैसे समझा जाएगा, संख्याओं का सिद्धांत, और यही पैटर्न ही क्या कहलाता है, संख्याओं का सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि संख्याओं का सिद्धांत क्या कहना है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट वैसा का वैसा ले देना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अपने लर्न करिए, इसे एक्सरसाइज का रिवीजन करिए। ये आपको लर्न करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, जब आप ये लर्न कर लेंगे तब मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। कल मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगी, अगर टाइम रहा तो ये क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।